हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9 का आंसर सवाल एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम को ना व्यतीत करते हुए। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर इरेशनल नंबर, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर, गिव एग्जाम्पल। हमें बताना है कि इरेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर से किस प्रकार से अलग है, और इन दोनों का हमें एग्जाम्पल भी देना है। का आप सोल्यूशन इस टाइप से मेंशन कर सकते हैं कि इरेशनल नंबर आर नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज आ रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड आ इरेशनल नंबर। यानी कि जिस नंबर को आप क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल या तो फिर उसको रिपीटिंग डेसिमल के रूप में अगर उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो हमारा इरेशनल नंबर होता है। आगे पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगी आखिर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्या और रिपीटिंग डेसिमल क्या है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर किसी नंबर को सॉल्व करते हैं, आपको मैं नीचे समझा रहा हूँ, अगर किसी नंबर को सॉल्व करने पर वो आसानी से वो टर्मिनेट हो जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। अगर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, बार बार ये आगे कंटिन्यू चल ही रहा है, यानी किसी को हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मान देखिए 10 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको बार बार 3.3.3 ये बार बार आ रहा होगा। लेकिन क्या है, इस नंबर को हम क्या है रेकरिंग लगा सकते हैं। जो नंबर बार बार रिपीट होता है उस पर हम क्या करते हैं, रेकरिंग लगा सकते हैं। तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा। लेकिन क्या है, कभी कभी ऐसा सॉल्व करने पर क्या आता है कि 6.68326 9 प्रत्येक बार क्या है सॉल्व करने पर अलग अलग नंबर अलग डिजिट आ रहा है। तो इसे हम रेकरिंग भी नहीं लगा सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो वैसा नंबर जो क्या है टर्मिनेट नहीं कर रहा हो, रुक नहीं रहा हो, और क्या है वो रिपीट भी नहीं कर रहा हो, तो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अब इससे अगर आपको क्या है कि अगर ऐसा एक आपको याद रखने में दिक्कत होती है तो आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि द नंबर विच कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। हम लोग जानते हैं कि जिस नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा रेशनल होता है, और जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। ये सारी डिटेल्स हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको पहले ही बता चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ क्वेश्चन है तो हम आपको दोबारा से एक बार यहाँ रिपीट कर दे रहे हैं। अब आपको नीचे लिखना है रेशनल नंबर के बारे में कि द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। आप चाहे तो इस इक्वेशन को आप चाहे तो इस डिफिनेशन को यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं। अब बस यहाँ नॉर लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, आपको वहाँ नॉर ये नॉट का प्रयोग नहीं करना है। तो हमने इसमें कुछ एग्जाम्पल को लिया है, जैसे इरेशनल नंबर में √2 √3 √7/5, या फिर हमने 0.12 13 14 16 इस प्रकार से कोई नंबर मेंशन किया है। तो ये हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं, ये रूट के फॉर्म में है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। साथ ही साथ क्या है, ये हम इसको ये नॉन रिपीटिंग है, क्या है ये रिपीट नहीं कर रहे हैं और क्या है टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या इरेशनल नंबर है। नीचे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास 5 है तो 5 नहीं तो क्या 5 को नीचे हम 1 भी मेंशन कर सकते हैं, तो ये हमारा पी हो गया और नीचे हमारा क्यू हो गया। ये हमारा पी और क्यू के फॉर्म में है। ये हमारा क्या है, एक रिपीटिंग 6 रिपीट कर रहा है, तो इसको हम इस पर रैकरिंग लगा सकते हैं, और जिस नंबर पर रैकरिंग लगता है वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। और आगे हमने एग्जाम्पल लिया 0.756, ये हमारा क्या है टर्मिनेट करेगी, ये आगे हमारा बढ़ नहीं है, तो ये भी हमारा क्या एक रेशनल नंबर है। तो इस प्रकार से हमारा पहला कई आंसर इस प्रकार से इसको मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल। यानी कि हमें जो भी यह क्वेश्चन दिया है बस हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा हमारे पास इरेशनल नंबर है। और साथ ही साथ क्या हमें रीजन को भी मेंशन करना है कि अगर ये रेशनल है तो क्यों है और इरेशनल है तो क्यों है। तो सबसे पहले देखिए कि अगर आपका यहाँ रूट के फॉर्म में दिख रहा है बट सॉल्व करने के बाद अगर रूट में रह जाता है तो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अगर रूट नहीं रहता है, मान लीजिए अभी ये हमारा क्या रूट के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन सॉल्व करने के बाद अगर ये हमारा रूट हट जाता है तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा। इसी टाइप से नीचे क्वेश्चन देख सकते हैं कि अगर ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा, देख कुछ क्वेश्चन इसमें टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा तो हमारा रेशनल होगा, लेकिन अगर नॉन रिपीटिंग होगा और नॉन रेकरिंग होगा तो हमारा वो इरेशनल नंबर होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है √3/81। तो चलिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये दोनों के साथ क्या है, रूट अलग हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा √3 और नीचे हमारा हो जाएगा √81। पहले हमें सॉल्व करना जरूरी है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये √3 हमारा सॉल्व नहीं होगा, बट इसको हम 9 लिख सकते हैं। देखिए अब ये क्या हमारा आगे सॉल्व होने वाला नहीं है। अब ये क्या है, अगर कहीं भी एक हमारा नंबर रूट में रह जाता है तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। लेकिन सिंस इट कैन नॉट
बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, देयरफॉर इट इज अ इरेशनल नंबर। थोड़ी सी मेरे पास स्पेस कम है, तो आप लोग क्या है इसे ध्यान से देखें और मेरी वॉइस को समझने का प्रयास करें कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, उसे आपको ध्यान से सुनना है कि मैं क्वेश्चन में किसका आंसर क्या बता रहा हूँ। थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जो हमारे पास क्या है √361 है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या हुआ है 19 का स्क्वायर रूट है, और इसको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन सिंस इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, देयरफॉर इट इज अ रेशनल नंबर। तो जिस नंबर को हम पी बाय क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारा क्या होता है रेशनल नंबर होता है। जिसको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं वो हमारा क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। आगे देखिए √121 है, तो इसे हम क्या है कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भी लिखेंगे इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, देयरफॉर इट इज क्या है इरेशनल नंबर है। इसे आप खुद कर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ। अगर हमारे पास क्या 1 पॉइंट अगर हमारे पास 44 है, तो ध्यान दीजिए अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो हटाने के बदले हम 1 का यूज करते हैं। अगर 2 डिजिट है तो हम इसमें 2 जीरो को मेंशन करेंगे, यानी कि कुल मिला के हमारा ये 144 और डिवाइडेड 100 हो जाएगा। देखिए अभी हमें लग रहा है क्या है एक रेशनल नंबर, बट इसे सॉल्व करके देखते हैं। अब ये क्या है जो 144 होता है वो हमारा 12 का होता है, और ये 100 किसका होता है तो 10 का होता है। तो ये कुल मिला के हमारे पास 1.2 आ गया, और ये 1.2 आ गया है तो फिर देखिए ये हमारा क्या पी और क्यू के फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या होगा रेशनल नंबर है। जैसे आप चाहो तो और कट कर सकते हो, वैसे आप नहीं लिखना चाहते हो तो इसी को क्या 6 बार में और 5 बार में, तो आपका क्या हो गया 6/5 लिख सकते हैं कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, देयरफॉर इट इज क्या है रेशनल नंबर। चलिए आपको यहाँ ध्यान देना है। आगे देखिए 2/3 है, √106 है। आप इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तो आप इसे थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि √6 को हम √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। अब क्या है कि यहाँ एक नॉर्मल 3 के पास 2 रूट होंगे, तो ये √3 इसमें √3 बार में कट जाएगा, तो ये हमारा क्या 2√2 और नीचे क्या है √3 आ गया। बट ये कहीं भी हमारा रूट इससे हटा नहीं है, रूट रह गया, तो ये हमारा क्या हो गया इरेशनल नंबर। ये भी हमारा क्या हो गया इरेशनल, ये हमारा क्या हो गया इरेशनल नंबर। आप लिख सकते हैं कि इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, देयरफॉर इट इज अ इरेशनल नंबर। चलिए अब हमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है कि आपके पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं है, बट क्या आप देख सकते हैं एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लिखेंगे सिंस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और जो नंबर क्या होता है टर्मिनेट हो जाता है वो क्या हो जाता है हमारा रेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज अ रेशनल नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस आपको समझने की जरूरत है। अब मैं क्या आपको एक हिंट के रूप में आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से फेयर कर सकते हो। देखिए ये हमारा पी बाय क्यू के फॉर्म में बहुत इजी वे से दिख रहा है, तो आप इसे लिख सकते हो कि हमारा एक रेशनल नंबर है। जो क्वेश्चन बहुत ही इजी है मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें क्या है 1.23 है, 233 है, 2 उसके बाद 33। देखिए कहीं भी ये नंबर मैच नहीं कर रहा है। आपको लग रहा है कि ये 23 नहीं है, यहाँ 23 है, यहाँ 223 है, और यहाँ ये 2333 है। तो ये नंबर अपने आप में क्या है अलग है, कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। तो लिखेंगे इट इज नॉट और नॉट, इसमें मैसेज करेंगे इट इज नॉट रिपीटिंग डेसिमल। देखिए ये रिपीट नहीं कर रहे हैं, टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, बट ये रिपीट तो करना चाहिए ना। तो रिपीटिंग इट इज नॉट रिपीटिंग डेसिमल, देयरफॉर इट इज एन का प्रयोग हुआ इरेशनल नंबर। तो इसलिए क्या होगा हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि या तो टर्मिनेट होना चाहिए या तो रिपीट होना चाहिए, बट इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 9 है। आप 9 में देख सकते हैं कि आपको लग रहा है कि रिपीट कर रहा है, बट ये रिपीट नहीं कर रहा है। 04 है, उसके बाद 004 है, फिर 0004 है। तो सेम कंडीशन को आपको यहाँ मेंशन करना है, इट इज नॉट रिपीटिंग डेसिमल, देयरफॉर इट इज क्या है इरेशनल नंबर है। ये भी हमारा क्या है इरेशनल नंबर है। आपको ये रीजन मेंशन यहाँ कर देना है सेम।
चलिए आप इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो 2.356 है, 565, बट ये कहीं भी आपको मैच कर रहा है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो आपको सेम रीजन आपको यहाँ भी मेंशन करना है। चलिए आगे देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन 6.834। आप इसको ध्यान देना है कि भाई 8 के बाद 3 है, 4 है, रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना है ज़्यादा दूर तक। देखिए कहीं भी 834 है और 834 है, तो ये रिपीट कर रहा है। हम इसको 6834 का रेकरिंग लगा सकते हैं। तो जब लगा सकते हैं तो ये हमारा क्या है, इस रेशनल नंबर है। आप रीजन में ऐसे करेंगे सिंस 8 इज अ रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, देयरफॉर इट इज अ रेशनल नंबर। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, लेट x बी आ रेशनल नंबर एंड y बी आ इरेशनल नंबर, इज x प्लस वाई नेसेसरली एन इरेशनल नंबर, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जांपल। मतलब क्या है, हमें x एक ऐसा एग्जांपल मानना है जो रेशनल नंबर हो, y में एक ऐसा एग्जांपल लेना है जो इरेशनल नंबर हो। तो हमें बताना है कि अगर x और y अगर रेशनल इरेशनल हो तो क्या है, इनका जो सम होगा वो हमेशा क्या है, एक इरेशनल नंबर होगा। तो इसका आंसर s होगा, क्योंकि जब एक इरेशनल को रेशनल से ऐड किया जाता है तो हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। तो इसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो मैं आपको यहाँ करके दिखाया हूँ। लिखेंगे एज सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर ऑलवेज गिव एन इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू हमने 5 ले लिया है जो कि हमारा एक रेशनल नंबर है, और y हमारे पास क्या है, √3 है जो एक इरेशनल नंबर है। अगर हम इन दोनों को सम करते हैं तो ये हमारा पूरी तरह से ये सम होगा ही नहीं, तो ये हमारा क्या एक इरेशनल नंबर है। तो इस टाइप से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, लेट ए बी आर नॉन जीरो रेशनल नंबर। इसका मतलब है कि हमें ए का ऐसा वैल्यू लेना है जो नॉन जीरो, यानी कि जीरो भी एक हमारा रेशनल नंबर होता है, तो आपको जीरो नहीं लेना है। एंड बी आर इरेशनल नंबर, और बी का हमें कोई ऐसा वैल्यू लेना है जो इरेशनल नंबर हो। इज ए बी, यानी कि ए इंटू बी नेसेसरी एन इरेशनल नंबर, यानी कि ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा वो इरेशनल नंबर होगा। जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जांपल। आपको एक एग्जांपल की हेल्प से इसको बताना है कि इरेशनल होगा या रेशनल। तो मैं पूछा कि ये इरेशनल होगा या नहीं, तो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा, इसका भी एस होगा। लिखेंगे सिंस प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर ऑलवेज गिव एन इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग ए क्या है, इक्वल टू 2 ले लिए एंड बी इक्वल टू √7 ले लिए। अब ये इंटू बी करते तो ये हमारा 2√7 हो जाएगा, और किसी भी नंबर में यहाँ रूट बच जाता है तो हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि दो इरेशनल नंबर हमेशा क्या इरेशनल नंबर होता है, यानी कि दो इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा ये इरेशनल नंबर होता है, बट कभी कभी ये हमारा रेशनल नंबर भी हो जाता है। जैसे कि मान ली कि ए इक्वल टू अगर हम √2 लेते हैं, तो उसमें आपको समझाता हूँ कि अगर मैं ये इक्वल टू अगर हमने √2 ले लिया और बी इक्वल टू हमने √3 ले लिया, तो अगर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा √6 आएगा जो कि इरेशनल है। बट कभी कभी क्या होता है कि दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा रेशनल नंबर भी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं किसे। 7 नंबर का आंसर क्या होगा, 9 होगा। लिखेंगे सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर में भी रेशनल नंबर, यानी कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू हमने रूट ले लिए, √8 लिया, और बी इक्वल टू √2 ले लिया। देखिए √8 को आप रूट पूरी से हटा नहीं सकते हैं, तो ये हमारे इरेशनल नंबर है। अब जब इनको प्रोडक्ट करते हैं तो √8 इंटू √2 कितना हो गया, √16 हो गया, और √16 को हम 4 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, और इट इज का रेशनल नंबर। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द टू इरेशनल नंबर हुज। मतलब क्या करना है कि हमें प्रत्येक बार एग्जांपल लेना है, लेकिन दोनों ही एग्जांपल हमारा क्या हो, इरेशनल नंबर हो। ऐसे कि नहीं एक बार आप रेशनल एक बार इरेशनल, ऐसा नहीं, आपको दोनों ही एग्जांपल क्या करना है, इरेशनल नंबर लेना है। और आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अगर 5 + √2 है तो ये जो 5 + रूट है तो कंप्लीट एक हमारा इरेशनल नंबर है। तो इस टाइप से हम एक नंबर को मान सकते हैं। देखिए √2 क्या है, एक इरेशनल है, √5 एक इरेशनल है, लेकिन अगर हम कहीं 5 + √2 भी मेंशन करते हैं तो टोटल जो नंबर है वो हमारा इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि वो आपस में ऐड नहीं हो पा रहे हैं।
तो उसे भी हमें एक नंबर मान के यहाँ लेके चल सकते हैं। तो आपको इस टाइप से दो नंबर को मेंशन करना है, लेना है, ताकि उसका जो डिफरेंस करेंगे वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, उसका जो डिफरेंस करेंगे एक रेशनल नंबर हो जाएगा, सम करने पर इरेशनल नंबर हो जाएगा। इस टाइप से इसको हमें बारी बारी क्या करना है, हमें अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ मेंशन करना है। तो ये आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपका जो बुक के पीछे जो आंसर दिया हुआ है आप उसे भी ले सकते हैं, आपका फ्रेंड आपको कुछ अलग एग्जाम्पल ले सकता है, तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। तो हमने फ्रेंड समय की बचत करने के लिए हमने इसमें कुछ एग्जांपल पहले से मेंशन कर दिया है, बस मैं आपको समझा देता हूँ साथ साथ में। देखिए, तो हमारा पहला क्या है, डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर। तो हमने क्या है किया कि दो इसमें एग्जांपल लिया है, ये हमारा क्या है इरेशनल है, और ये भी एग्जांपल हमारा क्या इरेशनल है, क्योंकि ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हो रहा है और ये कंप्लीट पूरा डिफरेंस भी नहीं हो रहा, घट भी नहीं रहा ना, ये ऐड हो रहा है। तो ये दोनों ही अपने आप में क्या इरेशनल नंबर है। अगर हम इसे क्या बोला गया डिफरेंस करते हैं तो ये हमें क्या चाहिए इरेशनल नंबर। चलिए इसको डिफरेंस करते हैं। और इसमें फिर आपको 6 नहीं, आपको यहाँ 4 मेंशन करना है ताकि गलती ना हो, क्योंकि पूरी तरह घट जाएगा तो आपको समझाने में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आप यहाँ 4 + √2 हमने लिया और इसमें हमने 4 - √2 लिया। सेम है दोनों, बस क्या साइनिंग का अंतर है। अब इसी में क्या करते हैं डिफरेंस करते हैं। तो चलिए देखिए आपको करके दिखाते हैं। 4 + √2 है, अगर इसमें क्या करते हैं इस 4 - √2 को क्या करते हैं डिफरेंस करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि अगर इसको हम और सॉल्व करते हैं तो ये 4 + √2 और ये -4 और ये +√2 हो जाएगा। तो ये 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा और 2√2 हो जाएगा। तो 2√2 क्या हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमें बोला गया कि डिफरेंस हमें एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। अगर यहाँ 6 भी था तो कोई दिक्कत नहीं था, वैसे भी करके रख सकते हो, पर यहाँ कुछ आपका एक्स्ट्रा नंबर यहाँ बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस इज अ रेशनल नंबर। अब आपको घटाने पर रेशनल नंबर आना चाहिए। देखिए आपको ध्यान देना है कि आपको इस बार इस टाइप से घटाना है कि रेशनल नंबर आना चाहिए। तो चलिए हमारे पास क्या है 5√2 है एंड 2√2 है। देखिए हमें क्या है रेशनल नंबर है, घटाने पर इसका मतलब क्या रूट वाला जो डेटा वो सेम रखना है। जरूरी नहीं कि आपको यही एग्जाम्पल लेना है, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ √5 √7 बस आपको भी वहाँ सेम रख देना ताकि वो रूट कैंसिल हो जाए घटाने पर। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5√2 हो गया और माइनस करते हैं 2√2 करते हैं। तो आपको ध्यान देना कि ये रूट वाले के कैंसिल हो जाएंगे। बच्चे कितना आपके पास 5 में 2 खर्च 3 और 3 क्या है हमारा रेशनल नंबर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सम इज आ इरेशनल नंबर। जोड़ने पर क्या आना चाहिए इरेशनल नंबर। देखिए अगर इसको हम ऐड करते हैं 3√2 और इसको ऐड करते हैं 3 √3 - 3 को अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि देखिए इसमें जो 3 है और जो 3 है 3 और 3 क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस हट जाते हैं। √2 और √3 कितना हो गया √2 + √3। अरे क्या हमारा एक इरेशनल नंबर है। √2 + √3 फिर से ऐड नहीं हो रहे हैं और दोनों ही रूट के फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या हो गया एक इरेशनल नंबर। आप कुछ भी एग्जाम्पल इसमें मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि सम इज अ रेशनल नंबर, यानी कि ऐड करने पर रेशनल नंबर आना चाहिए थी। इसको ऐड कीजिए आप। देखिए अब इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 5 - √3। देखिए ये हमारा कट जाएगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या एक रेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर, यानी प्रोडक्ट जो उसका क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। देखिए अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो आपको जो लास्ट में जो आंसर आएगा वो कहीं ना कहीं रूट आपका बच जाएगा और उस टाइप से आपका ये इरेशनल नंबर होगा। देखिए अब इसको प्रोडक्ट करते हैं तो 2 पहले से प्रोडक्ट होगा फिर इसे प्रोडक्ट होगा। इस टाइप से सॉल्व करने पर लास्ट टाइम को जो भी नंबर बचेगा वो कहीं ना कहीं आपको रूट बच जाएगा, तो हमारी इरेशनल नंबर होगा। या तो आप इतना लंबा चौड़ा ना मान के आपकी शॉर्ट भी मान सकते हैं कि देखिए √3 क्या एक हमारा इरेशनल नंबर है, √5 क्या इरेशनल नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं √3 × √5 करते हैं तो आपके पास कितना आएगा 15 आएगा। और 15 क्या एक हमारा एक √15 क्या एक हमारी इरेशनल नंबर। इस टाइप से आपको सॉल्व कर सकते हैं। 6 नंबर है प्रोडक्ट इज अ रेशनल। सेम क्वेश्चन है, बस जो इसका रिजल्ट आएगा वो रेशनल नंबर आना चाहिए। देखिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 + √3 × 4 - √3। इसको अगर हम बारी बारी सॉल्व करते हैं तो आपका रिजल्ट कहीं भी आपको रूट बचने वाला नहीं है। या तो आप इसमें एक डायरेक्ट एक जो फार्मूला होता है उसको भी यूज कर सकते हैं, a + b और ये a - b। तो क्या होता है a² - b का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 - 3 कितना हो गया आपके पास 13। और 13 क्या एक हमारा रेशनल नंबर है। आप चाहे तो इनको डायरेक्ट शॉर्ट में भी मान सकते हैं। तो 12 और 13, तो 12 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं तो √36 आता है, जिसको हम 6 लिख सकते हैं और एक हमारा रेशनल नंबर है। इसको आप खुद कर सकते हैं, बहुत ही घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, नहीं तो आप ऐसा एग्जाम्पल मान सकते हैं। 7 नंबर है क्वाजेंट इज अ इरेशनल नंबर, यानी कि डिवाइड करने पर रेशनल नंबर आना चाहिए, सॉरी इरेशनल नंबर आना चाहिए। तो √15 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो देखिए ये कितने बार में कटेगा, रूट का रूट रहेगा ही। देखो आप सोचिए कि नहीं कि बोल 5 × 3 = 15 तो 5 बार में कट जाएगा। ऐसा नहीं, आपका रूट
रहता ही है। तो कितना आ गया √3 और एक हमारा क्या है इरेशनल नंबर है। लास्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेंट इज अ रेशनल नंबर, डिवाइड करने पर रेशनल नंबर आना चाहिए। तो देखिए 12 है और 3 है, तो ये भी 4 बार में कटेगा, बट इसमें भी रूट लगा रहेगा, तो ये √4 आ गया। बट क्या है, इसको हम 2 लिख सकते हैं जो कि हमारा एक रेशनल नंबर है। तो इस प्रकार से आप कोई भी एग्जाम्पल लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आगे हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 में क्या है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल, यानी कि स्टूडेंट हमें इसमें देखकर बताना है कि ये जो नंबर है वो रेशनल है या इरेशनल है। तो आपको बिल्कुल भी मत घबराना है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप ये तुरंत पता कर सकते हैं कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। देखिए, अगर सॉल्व करने पर कहीं भी अगर रूट में कोई नंबर बच जाता है, चाहे वो प्लस के रूप में या मल्टीप्लाई के रूप में या डिवाइड के रूप में, अगर रूट बच जाता है कोई भी संख्या कोई नंबर, तो हमारा इरेशनल नंबर होगा। अगर सॉल्व करने के बाद अगर रूट हट जाते हैं, अगर क्वेश्चन में रूट दिख रहा है लेकिन सॉल्व करने के पश्चात के अगर वो रूट हट जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3 + √3 है। देखिए, इसे हम क्या ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते हैं, और हमारा क्या ये रूट वाला नंबर भी इसमें हट नहीं रहा है, तो ये हमारा क्या होगा इरेशनल नंबर। इसी टाइप से ये हमारा क्या है √7 - 2 है, और इसे हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं और आगे, तो ये रूट भी हमारा नंबर बच जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया इरेशनल नंबर। चलिए इसे देखते हैं। देखिए, अभी ये हमारा क्या रूट में देखते हैं, रूट में दिख रहा है। अब देखते हैं आखिर ये आगे क्या रूट में रहता है या बिना रूट में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, ये 5 है और रूट के पावर 3 है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, 1/3 लिख सकते हैं। क्या आपको पता होगा कि √3 होता है तो पावर में 1/3 लिखते हैं, और रूट स्क्वायर होता है तो 1/2 लिखते हैं। इसी प्रकार से आप क्या पहले अंदर वाले को आप पहले क्या करें कि उसके अधिक 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जो रूट लगा वो उसके बदले हम क्या करेंगे 1/3 लगाएंगे, यानी कि 5 1/3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 2/3। अब आपको ध्यान देना है कि देखिए, पावर क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो आपको 5 को 1 टाइम्स लिखना है और 1/3 प्लस 2/3 करना है। आपको ध्यान देना है कि अगर हम 5 लिखते हैं, ऊपर हम इसे फ्रैक्शन का 8 करते हैं तो आपको 3/3 मिलेगा, जिसे हम कट आउट करते हैं तो ये हमारा 5 आएगा। और 5 हमारा क्या एक रेशनल नंबर है, तो इसे हम क्या लिखेंगे रेशनल नंबर, क्योंकि ये हमारा p/q के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 है। देखिए, 7 रूट में है और 343 है, तो हम क्या देखिए 7 को 1/2 लिख सकते हैं इंटू, देखिए 343 क्या लिख सकते हैं, पहले 7 का पावर 3 हो जाएगा, और ये रूट में लगा हुआ है उसके लिए हम 1/2 मेंशन करेंगे। अब ये 7 1/2 हो गया इंटू 7 का पावर कितना हो गया 3/2 हो गया। बेस सेम है तो इसको 1 टाइम्स लिखेंगे, तो 1/2 प्लस 3/2 को हम ऐड करेंगे। चलिए इधर सॉल्व करते हैं, स्पेस इधर नहीं है, तो 7 हो जाएगा। इसको हम फ्रैक्शन का 8 करते हैं तो आपको कितना हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, जिसको हम सॉल्व करते हैं तो 7 के पावर 2 यानी कि हमारा 49, और ये भी हमारा क्या एक रेशनल नंबर है। तो इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, ये भी क्या हमारा रूट में है, आपको लग रहा हो कि ये रेशनल नंबर है, बट ऐसा नहीं है। देखिए, इसको हम अंदर में सॉल्व कर सकते हैं कि ये 13 के टेबल में कितने बार 17 आता है, तो 9 टाइम्स में, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/9। अब ये दोनों के साथ क्या है रूट अलग हो जाएगा, और ये हमारा 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है, और 9 का रूट क्या होता है 3, और ये हमारा अब क्या एक रेशनल नंबर बन गया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, √8 है इंटू √2 है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और अभी भी हमारा रूट में है इंटू ये √2 है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2 के पावर 3 है, और इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, और 2 को भी हम 1/2 लिख सकते हैं। चलिए 2 का पावर कितना हो जाएगा 3/2, और 2 का पावर 1/2। बेस सेम है तो इसको 1 टाइम्स लिखेंगे, और इसको हम फ्रैक्शन का 8 करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2, यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा 4/2। सॉल्व करने पर 2 का पावर 2 आएगा, जो 4 है हमारा एक क्या है रेशनल नंबर है। इस प्रकार से इस भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। 8 में क्या है कि इंसर्ट आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5, यानी कि 2 और 2.5 के बीच में हमें एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट हमें 2 and 2.5 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो रेशनल नंबर क्या होता है जो टर्मिनेट करता है। तो आपको देखना कि 2 और 2.5 है, तो आपको मैं थोड़ा रफ में करके दिखाता हूँ। देखिए 2 है तो 2.0 लिख सकते हैं, और 2.5 है
तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर दिखाई देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 2.0 है, ये 2.50 है, तो इसके बीच में क्या है 2.10, 2.12, 2.15 कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हम 2.145 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, अगर ये क्या 500 भी मान सकते हैं, तो इसके कि हम 2.14, चलिए अगर हम इतना नहीं लिखते तो 2.14 या 2.15, चलिए मान लेते हैं कि 2.15, तो ये भी हमारा सही है। 2.145 भी सही था, क्योंकि पॉइंट के बाद हम कुछ भी ले सकते हैं, बस वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। इसी टाइप से हमारा क्या है कि इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। अब आपको ध्यान देना कि इसी के बीच में आपको एक इरेशनल नंबर लेना है। इसमें क्या कह सकते हैं कि 2 पॉइंट, बस आपको आगे ला ध्यान रखना है कि आपको सेम रखना है, इसको आप 3 या 1 नहीं ले सकते हैं। और ये 0 और 50 के बीच में कोई भी हम नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कितना लेते हैं, 21 हो गया, 2.21 हो गया। अब आपको क्या करना है कि 210, 2100 इस टाइप से कुछ भी करना है, एक नन टर्मिनेटिंग और नन रेकरिंग नंबर आपको यहाँ लेना है। तो यहाँ लिखते हैं 2.21, फिर 210, 2100 और डॉट करके दिखा सकते हैं। आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, बस क्या है 2.0 और 2.50 के बीच का होना चाहिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी इरेशनल नंबर लाई बिटवीन √2 एंड √3, फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। तो स्टूडेंट किसी भी नंबर के बीच में चाहे रेशनल नंबर पूछा जाए या इरेशनल नंबर पूछा जाए, उनके बीच क्या होता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। तो पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। और उसके बाद हमें √2 और √3 के बीच में क्या है, 3 इरेशनल नंबर पूछा गया है। तो इन्फिनाइट में से क्या हमें कोई भी 3 इरेशनल नंबर इसमें दिखा देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे इन्फिनाइट लिखेंगे, उसके बाद क्या है कि 3 रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 आर। देखिए √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.142 होता है, बहुत होता है, बट क्या हमें इस डॉट करके शो कर देना कि इन्फिनाइट होते हैं। और √3 का वैल्यू क्या होता है, इतना होता है। अब क्या करना है आपको, देखिए इन दोनों के बीच में मतलब कि आपको स्टार्टिंग के जो नंबर उसको 1 ही लिखने हैं, बाकी क्या है देखिए 141 है और 173 है। देखिए आपको ज़्यादा नहीं, बस इतना समझना कि यहाँ 41 है और यहाँ 73 है, यानी कि 141 और 173 के बीच का आपको 3 इरेशनल नंबर आपको लेना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं, देखिए आपको 1 पॉइंट तो लिखना ही है। अब देखिए 41 और 73 के बीच में मान लेते हैं, हम लेते हैं 45 लेते हैं और 47, 49 और डॉट डॉट लगा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे नंबर इन्फिनाइट नंबर है, तो उसमें कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये नंबर रिपीट ना कर रहा हो और इन्फिनाइट जा रहा हो। आगे लेते हैं 1 पॉइंट, अगर हम इसमें लेते हैं 50 ले लिए, फिर क्या करते हैं हमने 500 कर दिया, फिर 5000 कर दिया और इसे डॉट डॉट लगा दिया। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, देखिए आपको ध्यान देना कि यहाँ 50 और 73 से कम है, इसमें 1.71 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 710 कर सकते हैं, 7100 कर सकते हैं और 71300 कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने 3 नंबर को यहाँ मेंशन कर दिए हैं। 10 हमारे पास है कि फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55। हमें इसके बीच में क्या करना है, 2 इरेशनल और 2 इरेशनल नंबर हमें फाइंड करना है, यानी कि 2 रेशनल और 2 इरेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है। देखिए हमें ध्यान देना है कि हमारे पास नंबर क्या है, 0.5 है एंड क्या है 0.55 है। आपको ध्यान देना है कि इसे हम 0.50 भी लिख सकते हैं एंड 0.5 है। अब आपको क्या है, ये 50 और 55 के बीच में क्या करना है, 2 रेशनल और 2 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो सिंपल से क्या है कि 2 रेशनल नंबर आर। देखिए 2 रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, इनके बीच में फाइंड आउट करना है। तो 0 पॉइंट क्या है, इसमें देखिए आपको 51 क्या 0.51 ले लिए, ये हमारा हो गया। सेकेंड 0.52 ले लिए, तो ये हमारे दोनों रेशनल नंबर हैं। और इनके लिखेंगे एंड 2 इरेशनल नंबर आर। देखिए हमने यहाँ 2 डिजिट लिया, आप यहाँ 4 डिजिट 5 डिजिट कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अगर हम 2 इरेशनल नंबर लेते हैं तो आपको ध्यान देना है कि इनके बीच में 0.50 और 55 के बीच में हम लेते हैं। तो सबसे पहले 0.51, 52, 53, 54 इसमें टोटल लगा देते हैं। और सेकेंड क्या हो जाएगा हमारे पास 0 पॉइंट, अगर हम इसमें लेते हैं 52 और क्या करते हैं 52 0 करते हैं और 52 00 करते हैं, 52 000 करते हैं और इस प्रकार से इसको इन्फिनाइट शो कर देते हैं। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, इसका रेशनल नंबर हो गया और ये दोनों हमारा क्या हो, इसके बीच का रेशनल नंबर हो गया। इस टाइप से इसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 11 नंबर क्या है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। देखिए ये दोनों क्या p/q के फॉर्म में है, तो दोनों क्या हमारा रेशनल नंबर है और इसी के बीच में हमें क्या करना है 3, इसी के बीच में क्या करना है 3 इरेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं।
तो 11 नंबर में क्या है, देखिए 5 बाई 7 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या है 714285 यानी देखिए 714285 क्या करेगा, रिपीट करेगा, क्योंकि रेशनल नंबर है तो रिपीट करेगा ही। और 9/1 को स्लिप करते हैं तो आपको 0.81 सॉरी यहाँ 0 पॉइंट आएगा, 0.81 ये रिपीट करेगा। तो देखिए आप क्या करना है, इनके बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 इरेशनल नंबर आर। तो सबसे पहले देखिए ये क्या होगा, आपको क्या करना है 0.71 ही देखना है, और 0. क्या करना है 81, यानी कि आपको 0.71 और 0.81 के बीच का आपको 3 रेशनल नंबर लेना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम 0, 71, 22, 23, 24 डॉट लगा देखिए। आपको बस क्या है, हमने 2 डिजिट को देखना है क्योंकि ये उसी के बीच में है। अब ये करना है, जो दूसरा लेना है वो करते हैं 0 पॉइंट, अगर हम मान लीजिए 25 भी ले सकते हैं, 25 हो गया और 0 कर दिए, 25 हो गया, 00 कर दिए, 25 हो गया, 000 कर दिए। इस प्रकार से हमारा सेकेंड हो गया। और थर्ड देखिए हम 80 तक भी ले सकते हैं, 80 हो गया, 800 हो गया और 8000 हो गया। इस प्रकार से हमारा 3 इरेशनल नंबर इनके बीच का हो गया। आगे देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या है, फाइंड 2 रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q बिटवीन द नंबर्स 0, 21, 21 और 211 और 211 और 2 एंड इसके बीच में क्या करना है, फाइंड करना है 2 रेशनल नंबर को। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए 12 नंबर हमारे पास क्या है, 0.21 है, 211 है और 0.20 है, 200 है। तो इसके बीच में क्या करना है, रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको ध्यान देना है कि 0.21 को ध्यान देना है और 0.20 को आपको ध्यान देना है। तो देखिए अब 0.21 और 0.20 के बीच में क्या है कि हमें कोई नंबर अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप कीजिए क्या है, इनमें 3 डिजिट 212 क्या आपको लेना है कि 0.212 को एज्यूम करना है और यहाँ 0.202 को एज्यूम करना है। देखिए अगर हम 0.212 लेते हैं और 0.202 लेते हैं तो इनके बीच में क्या हमें आसानी से 2 नंबर दिख जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है 0.21, देखो 12 के बाद क्या है, कोई भी अलग नंबर मान लेते हैं कि मान लो 16 मान लेते हैं, 0.2110 मान लिए, देखो 212 है और 202 है तो इसके बीच का हमने क्या ले लिया 210 ले लिया। अब क्या करना है, इसको हमें रेशनल नंबर बनाना है तो आपको क्या करना है, इतना ही में स्किप कर देना है क्योंकि हमें इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल चाहिए। सेकेंड अब आपको क्या करना है 0.208 भी ले सकते हैं और इसे क्या आपको छोड़ देना है। तो इस प्रकार से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इनके बीच का कोई भी 2 नंबर हम ले सकते हैं, बस वो क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। जो नंबर 13 है कि फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.16 एंड 0.17। तो देखिए आप इसे खूब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट 13 नंबर हमारे पास है, 0.16 एंड 0.17 के बीच में क्या करना है, हमें 2 इरेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि जो 16 है 17 है तो इनके बीच कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा है तो इसे हम 0.160 मान सकते हैं एंड इसको 0.120 मान सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 0 कितना भी हम ले सकते हैं। आप क्या लिखना है 2 इरेशनल नंबर आर, ये आपको मान लेना है 0.160 है तो 163 हमने ले लिया, फिर 65 ले लिया, 67 ले लिया और इसे डॉट डॉट कर देना है, इन्फिनाइट शो कर देना है बी। अब ये करना है 0.165, 167, 169 इस प्रकार से हमें मेंशन कर देना है। देखिए 163 और 165 इन्हीं के बीच का कोई नंबर है। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ये ईजी चैप्टर है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि इसमें ट्रू फॉल्स है, आप इसे खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर मेंशन कर दे रहा हूँ, अगर आप इसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत होती है मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 ट्रू फॉल्स को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि देखिए रेशनल का जो हम ऐड करते हैं तो रेशनल होता है, रेशनल इरेशनल को ऐड करते हैं तो इरेशनल हमेशा होता है, और रेशनल को रेशनल से सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो हमेशा रेशनल का आंसर आता है। रेशनल और इरेशनल को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो इरेशनल का रिजल्ट मिलता है। रेशनल मल्टीप्लाई होता है तो रेशनल और इरेशनल मल्टीप्लाई होते हैं तो इरेशनल मिलता है। इरेशनल मल्टीप्लाई होता है तो रेशनल या इरेशनल दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं, और इरेशनल प्लस इरेशनल अगर एडिशन होता है तो इरेशनल और रेशनल दोनों ही आते हैं। इरेशनल और इरेशनल आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं तो इरेशनल और रेशनल दोनों मिलता है। तो इस प्रकार से आप ट्रू फॉल्स को सॉल्व कर सकते हैं।